दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग आपको आपके कपड़ों से नापते हैं, कुछ आपकी चप्पलों से और कुछ आपकी अंग्रेजी से। लेकिन किस्मत किस्मत किसी को उसके दिल से नापती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे एक बड़ी कंपनी के मालिक ने भरे कमरे में सिर्फ इसलिए बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी। मगर जैसे ही उस लड़की के हाथ की एक पुरानी चीज उस मालिक की नजर में आई, उस अकड़ते हुए आदमी के हाथ कांपने लगे। और फिर जो सच सामने आया, उसने उस कमरे में बैठे हर इंसान की आंखें नम कर दी। कहानी अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि आखिरी मोड़ आपको अंदर तक हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के ठीक 9 बजे थे। शहर की सबसे चमकती इमारतों में से एक उन्नति ग्रुप के विशाल शीशे वाले गेट के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था आरोही। पुरानी सी सलवार, हाथ में एक फीका फाइल कवर और पैरों में एक ऐसी चप्पल जिसकी एक पट्टी सुई धागे से किसी तरह जोड़ी गई थी। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्के से हंस दिया। ए सुनो, उसने रोकते हुए कहा, इंटरव्यू देने आई हो या किसी से मिलने? यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। आरोही ने अपना फाइल कवर सीने से थोड़ा और कस लिया। जी, इंटरव्यू है मेरा, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। 9 बजे का टाइम है। गार्ड ने भरोसा नहीं किया। पास खड़े दो नौजवान जो महंगी घड़ियां पहने अपनी कारों के पास खड़े थे, हंस पड़े। भाई, अब तो लगता है यहां भी लाइन लग गई, एक ने दूसरे से कहा। आरोही ने सुना। उसकी पलकें एक पल के लिए झुकी, फिर उठ गई। उसने चुपचाप अपने बैग से इंटरव्यू का बुलावा पत्र निकाला और गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। गार्ड कुछ पल उस कागज को देखता रहा, फिर बुझे मन से बोला, ठीक है, अंदर जाओ, पर रिसेप्शन पर कोई तमाशा मत करना। आरोही ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अंदर की तरफ चल पड़ी। किसी को नहीं पता था कि आज इसी लड़की के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी कहानी की सोच बदल देगा। अंदर जाते हुए उसके दिमाग में सिर्फ घर घूम रहा था। बीमार माँ जिनकी दवा 2 दिन से टूट चुकी थी। छोटा भाई जिसकी स्कूल फीस का आखिरी नोटिस कल ही आया था। किराए का कमरा जिसका मालिक अब आंखें दिखाने लगा था। और उसके बैग में बचे थे कुल 120 रुपए। बस इतने ही। सुबह घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थी और उसने माँ और भाई को खिला दी थी। खुद उसने पानी पीकर पेट भर लिया था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ठंडी हवा वाले उस बड़े हॉल में महंगे इत्र और महंगे लोगों की भीड़ थी। किसी के हाथ में चमकता फोन था, कोई ऊंची आवाज में अंग्रेजी बोल रहा था। और आरोही वो कोने की एक कुर्सी पर सिमट कर बैठ गई, बार बार अपनी टूटी चप्पल को कुर्सी के नीचे छुपाने की कोशिश करती हुई। तभी एक सजा संवरा नौजवान उसके पास आकर बैठा। तुम सच में यहाँ जॉब के लिए आई हो? उसने मजाक उड़ाते लहजे में पूछा। यहाँ तो टॉपर्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं। आरोही ने बस इतना कहा, मैं कोशिश करने आई हूँ। लड़का हंसा और अपने दोस्तों में जा मिला। आरोही ने खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर उसने रोने नहीं दिया। उसे अपने पापा की एक बात याद आ गई। वो जब भी उदास होते, पापा उसके सिर पर हाथ रखकर कहते थे, बेटा, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, पर उसकी पहचान कभी नहीं। सिर झुकाना है तो सिर्फ मेहनत के आगे झुकाना, हालात के आगे नहीं। पापा को गए 5 साल हो गए थे। एक फैक्ट्री हादसे में वो चले गए थे। एक साधारण से मास्टर थे,
गली के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे और अपनी थाली का आधा हिस्सा किसी भूखे को दे देते थे। लोग कहते थे, मोहन मास्टर जितना गरीब उतना ही अमीर दिल का। वो अपनी नेकियां कभी किसी को बताते नहीं थे, आरोही को भी नहीं। यही आदत आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनने वाली थी। तभी उसका फोन कांपा। स्क्रीन पर लिखा था, माँ। वो झट से बाहर निकली। हाँ माँ। उधर से कमजोर आवाज आई, बेटा कुछ खाया तूने? आरोही एक पल रुकी, फिर मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया, हाँ माँ, खा लिया। तुम दवा टाइम पर लेना। फोन रखते ही उसने आंखें पोंछी और अंदर लौट आई। आरोही वर्मा। रिसेप्शनिस्ट ने नाम पुकारा। वो खड़ी हुई, दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक पल रुककर अपनी चप्पल की टूटी पट्टी को हाथ से ठीक किया, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर 3 लोग बैठे थे और बीच में बैठा था कंपनी का मालिक कबीर राठौर। 30-32 साल का, तेज दिमाग, तीखी नजर और उतना ही तीखा घमंड। शहर उसे सेल्फ मेड किंग कहता था। जैसे ही आरोही अंदर आई, कबीर की नजर सबसे पहले उसकी चप्पलों पर पड़ी। उसने बगल में बैठे एचआर हेड समीर खन्ना की तरफ देखा और होठ टेढ़े करके हल्के से मुस्कुराया। बैठिए, कबीर ने बेरुखी से कहा। उसने उसका बायोडाटा उठाया, ऊपर से नीचे तक सरसरी नजर दौड़ाई और बोला, मिस आरोही, न कोई एक्सपीरियंस, न कोई रेफरेंस, और ईमानदारी से कहूँ प्रेजेंटेशन भी बहुत कमजोर है। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। समीर ने ताना कसा, आपने घर से निकलने से पहले खुद को शीशे में देखा था? आरोही का गला सूख गया, फिर भी उसने संभलते हुए कहा, सर, मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं, पर काम सीखने की लगन बहुत है। मुझे बस एक मौका चाहिए। कबीर कुर्सी पर पीछे टिक गया। कंपनी को लगन नहीं, स्टैंडर्ड चाहिए, उसने ठंडे लहजे में कहा। क्लाइंट के सामने अपीयरेंस मायने रखती है। फिर उसने बायोडाटा बंद किया और बोला, सॉरी, यू आर रिजेक्टेड। आरोही के हाथ कांप गए। सर, उसने हिम्मत करके कहा, आपने मुझसे काम से जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा। कबीर हल्का चिढ़ गया। देखिए, हर कंपनी का एक लेवल होता है। तब आरोही ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में डर तो था, पर उससे कहीं ज्यादा सच्चाई थी। सर, अगर टैलेंट कपड़ों से तय होता तो इस दुनिया का कोई गरीब कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे पापा कहते थे, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्म से होती है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर की भौहें हल्की सी सिकुड़ी, जैसे कहीं दूर किसी बहुत पुरानी याद ने दरवाजा खटखटाया हो। पर अगले ही पल उसने खुद को झटक दिया और हंस पड़ा। मोटिवेशनल डायलॉग से नौकरी नहीं मिलती, मिस वर्मा, यू कैन गो। आरोही चुपचाप उठी, अपना बायोडाटा उठाया और दरवाजे की तरफ मुड़ी। वो अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके फाइल कवर में से एक चीज आधी बाहर झांक गई। कोई पुरानी तस्वीर नहीं, बल्कि एक बहुत पुराना, मुड़ा तुड़ा, पीला पड़ चुका 500 का नोट, जिसे किसी ने बड़े जतन से एक पारदर्शी कवर में संभाल कर रखा हुआ था। कबीर की नजर उस पर पड़ी और वो जैसे जम सा गया। रुकिए, उसकी आवाज अचानक बदल गई। आरोही ठिठक गई। कबीर धीरे धीरे कुर्सी से उठा और उस नोट की तरफ इशारा किया। ये आपके पास कहाँ से आया? आरोही हैरान थी। सर, ये मेरे पापा की निशानी है। वो इसे कभी खर्च नहीं करते थे। कहते थे, ये पैसा नहीं, एक इंसान का सपना है। कबीर के हाथ कांपने लगे। उस मुड़े हुए नोट के कोने पर, एक कोने में छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, जो अब आधा मिट चुका था। पर कबीर उस लिखावट को पहचानता था। उसने कांपती आवाज में पूछा,
आपके पापा का नाम क्या था? मोहन वर्मा। आरोही ने कहा। यह नाम सुनते ही कबीर थम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसकी आंखें भर आई। समीर घबराकर बोला, सर, सब ठीक है। पर कबीर कुछ बोल नहीं पाया। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, आरोही जी, आप बाहर बैठिए थोड़ी देर, और कहीं मत जाइएगा प्लीज। आरोही और भी उलझ गई। अभी कुछ मिनट पहले जिन लोगों ने उसे बेइज्जत किया था, वही अब उसे जी कहकर बुला रहे थे। पर उसने कुछ पूछा नहीं, चुपचाप बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही समीर बोला, सर, आखिर बात क्या है? कबीर ने गहरी सांस ली। कुछ देर वो सुनने में देखता रहा, फिर बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज में आज वो अकड़ नहीं थी। आज से करीब 12 साल पहले उसने कहा, मैं एक टूटा हुआ लड़का था। बिजनेस में सब कुछ डूब गया था। सिर पर कर्ज, जेब में कुछ नहीं। उस रात मैं रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा था, 3 दिन का भूखा और जिंदगी में हार चुका। मैंने सोच लिया था कि सब खत्म कर दूंगा। समीर और दूसरा इंटरव्यूअर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। तभी एक साधारण सा आदमी वहां आया। कबीर की आवाज भारी हो गई। फटी सी शर्ट, पैरों में उसकी भी टूटी चप्पल थी। उसके हाथ में एक छोटा सा टिफिन था। उसने मेरे पास बैठकर वो टिफिन खोला और आधी रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने मना किया तो बोला, भूख जात पात नहीं देखती बेटा, इंसानियत देखती है। मैंने खाना खाया और जब वो जाने लगा तो उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। कबीर रुका, उसका गला रुंध गया। मैंने बाद में पता किया, वो 500 उसकी बेटी के स्कूल के जूतों के लिए बचाए हुए थे। एक मास्टर जिसके खुद के पास कुछ नहीं था, उसने वो पैसे एक अजनबी को दे दिए। मैंने कहा, मैं ये लौटा दूंगा। उसने हंसकर कहा, लौटाना मत, आगे बढ़ना और कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर उसने वही लाइन कही जो आज इस लड़की ने कही, इंसान की कीमत कपड़ों से नहीं, कर्म से होती है। कबीर ने अपनी अलमारी की तरफ इशारा किया, जहां एक फ्रेम में वैसा ही एक पुराना नोट टंगा था। उसी दिन उस आदमी ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उसने मुझे इंसान बनाया। मैंने वो 500 फ्रेम करके रखे और उस पर अपनी लिखावट में उसका नाम लिखा, मोहन मास्टर। मैंने बरसों उसे ढूंढा ताकि उसका एहसान लौटा सकूं, पर वो कभी नहीं मिला। फिर कबीर की आंखों से आंसू बह निकले और आज उसी आदमी की बेटी मेरे सामने आई, भूखी, टूटी चप्पल में, और मैंने उसे चप्पलों की वजह से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। कमरे में सन्नाटा था। समीर की नजरें झुक गई। दूसरे इंटरव्यूअर की आंखें भी नम थी। जिस अकड़ के दम पर कबीर पूरे शहर पर राज करता था, वो अकड़ आज एक टूटी चप्पल के सामने पिघल गई थी। तभी दरवाजा खुला और एक कर्मचारी घबराया हुआ अंदर आया। सर, बड़ी दिक्कत हो गई है। आज विदेशी इन्वेस्टर के साथ जो 50 करोड़ की डील साइन होनी है, उसकी फाइनल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। मीटिंग 20 मिनट में शुरू है और अकाउंट्स टीम कुछ समझ नहीं पा रही। कबीर उठ खड़ा हुआ। सब लोग तेजी से बड़े कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़े। मेज पर मोटी मोटी रिपोर्टें फैली थी। अकाउंट्स के लोग पसीने में थे। समीर की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जिसे उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया। आरोही बाहर बैठी सब देख रही थी। मौका देखकर वो धीरे से आगे आई। सर, अगर इजाजत हो तो मैं एक बार रिपोर्ट देख सकती हूँ। समीर तुरंत भड़का। ये कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है, 50 करोड़ की डील है।
पर कबीर ने हाथ उठाकर उसे रोका। एक बार देखने में क्या हर्ज है, बैठिए आरोही जी। आरोही कुर्सी पर बैठी। उसकी टूटी चप्पल अब भी वही थी, पर इस बार पूरे कमरे की नजर उसके हाथों पर थी। वो बीकॉम थी और घर चलाने के लिए उसने छोटे छोटे दफ्तरों में हिसाब किताब का काम किया था, इसलिए नंबर उसके लिए किसी दोस्त की तरह थे। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। 2 मिनट, फिर 5 मिनट। पूरा कमरा सांस रोके देख रहा था। अचानक उसकी उंगली एक जगह रुकी। उसने धीरे से कहा, सर, ये फाइल में गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई है। कमरे में सनसनी फैल गई। मतलब? कबीर ने पूछा। आरोही ने रिपोर्ट के 2 पन्ने सामने रखे। यह कंपनी का असली मुनाफा कुछ और है, पर इन्वेस्टर को दिखाई जा रही रिपोर्ट में एक ट्रांजैक्शन को घुमा फिराकर छुपाया गया है। अगर इन्वेस्टर की ऑडिट टीम इसे पकड़ती तो डील तो जाती ही, कंपनी पर धोखाधड़ी का केस भी बन जाता। ये आंकड़े गलती से नहीं बिगड़े सर, किसी ने अंदर बैठकर बिगाड़े हैं। और ये बदलाव जिस अकाउंट से हुआ है उसका एक्सेस सिर्फ सीनियर लेवल के पास है। कबीर की नजर धीरे धीरे समीर की तरफ घूमी। समीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सर, सर, मैंने जानबूझकर। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। सच सामने था। वो एक प्रतिद्वंदी कंपनी से मिलकर डील तुड़वाना चाहता था। आरोही ने चंद कमांड और कैलकुलेशन करके असली सही रिपोर्ट तैयार कर दी। ठीक उस वक्त जब मीटिंग शुरू होने में मुश्किल से 5 मिनट बचे थे, पीछे खड़े एक कर्मचारी ने ताली बजाई और देखते ही देखते पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। कबीर बस उसे देखता रह गया। वो लड़की जिसे उसने अपीयरेंस देखकर निकाल दिया था, आज उसकी कंपनी को करोड़ों के नुकसान और बदनामी से बचा रही थी। मीटिंग सफल रही, डील साइन हुई। जब सब शांत हुआ तो कबीर ने भरे कमरे में सबके सामने कहा, आज इस लड़की ने सिर्फ हमारी कंपनी नहीं बचाई, इसने हम सबकी सोच बचाई है। आरोही की नजर दीवार की घड़ी पर गई। दोपहर के 2 बज चुके थे। उसे अचानक माँ की दवा याद आई। उसने जल्दी से बैग उठाया। सर, अगर काम हो गया हो तो मैं चलूं, माँ की तबीयत दवा ले जानी है। कबीर रुका। आपने सुबह से कुछ खाया? आरोही चुप हो गई और उसकी वो खामोशी ही जवाब थी। तभी उसके पेट से एक हल्की सी आवाज निकली और वो शर्म से नजरें झुका गई। कबीर का दिल भर आया। उसने असिस्टेंट से कहा, पहले इनके लिए खाना लाओ। आरोही ने संकोच में कहा, नहीं सर, जरूरत नहीं। पर कबीर ने नरमी से कहा, जिस लड़की ने आज हमें बचाया वो भूखी नहीं जाएगी। आरोही की आंखें झलक आई। शायद बहुत दिनों बाद किसी ने उससे इतनी इज्जत से बात की थी। फिर कबीर ने एचआर की तरफ देखा। अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो। समीर, जो अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, धीरे से बोला, सर, किस पोजीशन के लिए? कबीर मुस्कुराया, जिस पोजीशन की ये हकदार है। और सुनो, ये एहसान का तोहफा नहीं है, ये इसकी काबिलियत का हक है। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले, पर अगले ही पल उसने धीरे से पूछा, सर, सैलरी कब से मिलेगी? सर थोड़ा चौंके। वो घबरा गई। सॉरी सर, वो माँ की दवा। कबीर की आवाज नरम हो गई। आज ही एडवांस मिल जाएगा। उस दिन के बाद आरोही उन्नति ग्रुप का हिस्सा बन गई और कबीर वह पहले वाला कबीर नहीं रहा। पहले हफ्ते ही उसने चुपचाप बिना बताए आरोही की माँ का इलाज शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से करवा दिया। आरोही को जब पता चला तो वो उसके कैबिन में गई। सर, आपने ऐसा क्यों किया? मैं ये एहसान, कबीर ने बीच में रोकते हुए कहा, ये एहसान नहीं है आरोही, ये सिर्फ एक बेटे का फर्ज है जो 12 साल पहले एक बाप ने उस पर छोड़ा था। फिर उसकी आवाज हल्की कांपी। और शायद सिर्फ फर्ज भी नहीं। आरोही ने उसकी तरफ देखा और चुप रह गई। दिन बीतते गए। कबीर देखता कैसे आरोही
सबसे पहले आती, सबसे बाद में जाती। कैसे वो अपने साथ काम करने वाले हर छोटे कर्मचारी से इज्जत से बात करती। कैसे वो अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए दवा और भाई के लिए किताबें लाई और अपने लिए सिर्फ एक साधारण सी नई चप्पल। जिस लड़की को उसने कभी कपड़ों से नापा था, आज वो उसे उसके दिल से नाप रहा था और हर दिन उसके सामने छोटा महसूस करता था। एक शाम दफ्तर खाली हो चुका था। बड़ी खिड़की के पास शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, आरोही, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ कमाया, पैसा, नाम, रुतबा, पर उस दिन तुम्हारे पापा ने जो मुझे दिया था वो मैं आज तक नहीं कमा पाया, इंसानियत। और अब लगता है वो इंसानियत मुझे तुम्हारे साथ रहकर सीखनी है, ताउम्र। आरोही की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी और उस खामोश मुस्कान में एक हाँ छुपी थी। दो अलग अलग दुनिया के इंसान जिन्हें एक बाप की नेकी ने एक धागे में बांध दिया था। उस रात आरोही घर पहुंची। गेट पर वही गार्ड खड़ा था जो सुबह उसे रोक रहा था। अब उसने झुककर सलाम किया। गुड नाइट मैडम। आरोही सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दी। घर पहुंचते ही छोटा भाई दौड़कर आया। दीदी, सच में नौकरी लग गई। आरोही ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। अंदर बिस्तर पर लेटी माँ की कमजोर आंखें उसे देख रही थी। आरोही ने अपॉइंटमेंट लेटर उनके कांपते हाथों में रख दिया। माँ, नौकरी लग गई, अब कोई फिक्र नहीं। माँ की आंखों से आंसू ठुलक पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा थमा। मुझे पता था मेरी बेटी कभी हार नहीं मानेगी। और आरोही, जो सारा दिन खुद को संभाल रही थी, आखिरकार माँ के गले लगकर रो पड़ी। उस छोटे से घर में उस रात बरसों बाद सुकून था। न कल की चिंता, न किसी का डर, सिर्फ उम्मीद। और दूर अपने आलीशान कैबिन में अकेला बैठा कबीर फ्रेम में लगे उस पुराने 500 के नोट को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मास्टर जी, आपने कहा था किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। पर अब लगता है आपकी बेटी की वजह से मेरा हिसाब कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पूरी जिंदगी आपका कर्जदार बन गया हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। किसी इंसान की कीमत कभी उसके कपड़ों, उसकी चप्पलों, उसकी अंग्रेजी या उसकी जेब से मत आके, क्योंकि अक्सर सबसे नेक दिल और सबसे बड़ा हुनर सबसे साधारण चेहरे के पीछे छुपा होता है। आज अगर आरोही गेट पर ही हार मानकर लौट जाती तो शायद उसकी जिंदगी कभी न बदलती। पर उसने हालात के आगे नहीं, सिर्फ अपने कर्म पर भरोसा किया और यही भरोसा उसकी किस्मत बन गया। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी किसी को सिर्फ उसके पहनावे या हालात देखकर जज किया है? और क्या आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल कहानियाना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नेक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।